इस समय कुछ हम लोगों के पर ईश्वर कुछ नाराज़ ऐसा दिख रहा है कि हम लोग अभी जो टेबलेट प्रकरण पर हम लोग दिक्कत में थे ही, और कल जिला प्रशासन द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया उसको देख करके तो हम लोगों की ये हतप्रभ रह गए कि अब क्या हमारा निरीक्षण ग्रामीण स्तर के मानदेय कर्मी करेंगे या कल को सफाई कर्मी करेंगे। तो ये कल का आदेश वास्तव में पूरे शिक्षक समाज, जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का बेसिक शिक्षक अपने को इतना अपमानित और कुंठा से ग्रस्त महसूस कर रहा था, जिस संदर्भ में आज हम लोगों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। और जनपद के हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उनसे भी हमारी दूरभाष पर वार्ता हुई, माननीय विधायक जी से भी वार्ता हुई, और बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने अनुरोध किया कि अब क्या शिक्षकों को इस तरीके से अपमानित कराया जाएगा। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमको आश्वासन मिला है कि ये अवैधानिक आदेश को वापस कराया जाएगा। इसी संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता हुई है और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधि ने पूरा सहयोग किया है, और हमें भरोसा है कि आज शाम तक ये अव्यवहारिक आदेश वापस हो जाएगा और पूरा जनपद का शिक्षक समाज आप सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। और भविष्य में मैं अपील करना चाहता हूं कि हम शिक्षक समाज के लोग हैं, हमारे कंधों पर इस समाज को दिशा दशा देने का उत्तरदायित्व है। हमारे विद्यालय का निरीक्षण हो, हम निरीक्षण से कतई पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन कम से कम एक कैडर बेस निरीक्षण होना चाहिए जिससे हमारे शिक्षक समाज को अपमानित होना ना पड़े। इस तरीके के आदेश ये कहीं न कहीं शिक्षक समाज के मनोबल का गिराने वाले होते हैं। हमें भरोसा है कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं रविंद्र दीक्षित, जिलाध्यक्ष। जो एक वो प्रक्रिया चल रही है ऑनलाइन व्यवस्था की, उसको लेकर क्या आश्वासन मिला? ऑनलाइन प्रक्रिया जो व्यवस्था चल रही है इसमें जो भी खामियां हैं वो हमारे जिला स्तर की नहीं है। अभी हमारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता हुई, हमने कहा अगर आपके स्तर से जो होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि जो भी दिक्कत आती हम आपके स्तर से उसका निस्तारण करा लेते, क्योंकि ये समस्याएं जो हैं ये सब ऊपर से हैं और उसका हम दंश झेल रहे हैं। अभी सरकार ये ऑनलाइन की ही पेंट हमारी पदोन्नति चढ़ गई। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अध्यापक किसी कारणवश निलंबित होता था, उसके बाद जांच होती थी, जांच रिपोर्ट आती थी, बहाली हो जाती थी। सरकार ने अभी तक ये निलंबन बहाली का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे रखा था। वर्तमान में ये भी ऑनलाइन हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 6-7 महीने हो गए हैं उनके लिए कोई सिस्टम नहीं खुला। अब बमुश्किल अधिकारी ने उसे बहाल तो कर दिया, लेकिन वो किस विद्यालय में जाएंगे, कहाँ शिक्षण कार्य करने, विद्यालय का अलॉटमेंट है ही नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर ही आपको विद्यालय परिवर्तन किया जाएगा या आपको विद्यालय अलॉट किया जाएगा। तो ये सब ऑनलाइन के दंश हम लोग झेल रहे हैं। उसी का रिजल्ट ये है कि पदोन्नतियाँ रोज़ सीनियरिटी लिस्ट आउट की जाती है, पदोन्नतियाँ हो ही नहीं रही। जब से महानिदेशक महोदय कुर्सी पर बैठे हैं तब से प्रदेश में एक भी पदोन्नति नहीं हुई। और ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था हम तो ये कहते हैं जितनी व्यवस्था आपने लागू की, जितना काम करा रहे हैं, पहले इसी की समीक्षा कर लो, इसी को दुरुस्त कर लो। हम ऑनलाइन से पीछे नहीं, ऑनलाइन बेहतर है। और हम तो ऑनलाइन का विशेष तौर पर स्वागत करते हैं। जो समाज में हमारे प्रति गलत भावना फैलाई जा रही, कम से कम उससे निजात मिलेगी। ये ऑनलाइन व्यवस्था बहुत अच्छी, लेकिन टेबलेट आपने दे दिया, वही हाल है। सेना पर फौज खड़ी कर दी, उनको एक असलहा पकड़ा दिया, कारतूस उसको दिए नहीं। अब कह रहे हैं कि आप जो है सिम अपने पास से खरीदिए। जब ज़्यादा कुछ कहा गया कि चलो जब कंपोजिट ग्रांट आ जाए तब उससे उसका बै कर लेना। उसके बाद एक नया आदेश उसी में जुड़ा हुआ है कि टेबलेट आप घर ले जाओगे। भाई सरकारी संपत्ति हम घर क्यों ले जाएं? और ये सब हो क्यों रहा है? धीरे धीरे करके हम लोगों ने जो भी विभाग है, चूँकि शिक्षक समाज एक ऐसा समाज है वो अत्यंत सहनशील है, उसके दिल में दया है, करुणा है, उसका इस विभाग ने फ़ायदा उठाया। अब आप बताइए, एमडीएम व्यवस्था जब लागू हुई तो सरकार ने मोबाइल नहीं दिया,
सरकार ने डाटा नहीं दिया, हम लोगों ने उसकी संख्या देना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वर्तमान महानिदेशक महोदय बैठे, धीरे धीरे करके सब ऑनलाइन व्यवस्था कराते हुए हमारे माने मोबाइल हमारा, डाटा हमारा, और हम उससे प्रताड़ित भी होते रहे। उसके बाद जब ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास किया कि हाँ टेबलेट आपको दे रहे हैं, हम लोगों ने सोचा बड़ी खुशी की बात, टेबलेट हमको मिल जाएंगे, उसका डाटा मिल जाएगा, सिम मिल जाएगा, तो चलो इसकी जो विद्यालय संबंधी कार्य हैं वो हो जाएंगे। लेकिन टेबलेट तो हमको दे दिए गए, लेकिन उसका संचालन कैसे होगा, ना तो उसका प्रशिक्षण दिया गया, ना उसमें कोई डाटाबेस दिया गया, ना उसका सिम दिया गया। तो इन सारी व्यवस्थाओं से जनपद का शिक्षक अत्यंत पीड़ित, दुखी है। तथा अब तो ये हालात पैदा हो गए हैं कि अभी तक होता है हम लोग प्रयास करते थे कि हमारे बच्चे चलो पढ़ लिख के जाएं, इनको ट्रेनिंग करा दी। अब हम लोग घर परिवारों में कहते हैं कोई नौकरी कर लेना, लेकिन इस बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरी मत करना। इतना अपमान कराया जा रहा है। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपको बच्चे का आधार बनना है, हमसे कोई मतलब नहीं है। सरकार हमसे दबाव बना रही है कि विभाग कह रहा है कि जाइए आधार बनवाइए। आधार बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब आप बताएं कि अभी डीबीटी 1200 रुपया अभिभावक के खाते में भेजा गया, बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब आप बताएं कि अभी डीबीटी 1200 रुपया अभिभावक के खाते में भेजा गया। बच्चा ड्रेस खरीदे, हम लोग उसको मोटिवेट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आप लोग ड्रेस खरीदिए। अभी 10-15 दिन बाद थोड़ा ठंडी पड़ने दीजिए, और जब विद्यालयों में बच्चे ठिठुरते मिलेंगे, आप लोग कवरेज करेंगे, तो एक नया फरमान हम लोगों के लिए फिर जारी होगा कि अध्यापकों का वेतन रोका जाएगा, नहीं तो इनको स्वेटर खरीदाऊँ। अब स्वेटर हम खरीदाने के लिए प्रयास ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई प्रशासनिक डंडा नहीं है कि हम उनसे ज़बरदस्ती स्वेटर खरीदा देंगे। तो इस तरीके का व्यवहारिक आदेश जो हो रहे हैं, इससे प्रदेश का शिक्षक अत्यंत दुखी है, पीड़ित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जवाबदेही के आधार पर जिसका जो काम हो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, उसी से बेहतर परिणाम निकलेंगे। अभी हमने 10-15 दिन पहले एक माननीय जिलाधिकारी महोदय किसी विद्यालय का निरीक्षण किया, उनके द्वारा जो कार्य किया गया वास्तव में प्रदेश का शिक्षक हृदय से सम्मान करता है कि विद्यालय में गंदगी मिली तो टीचर पर जवाबदेही नहीं सुनिश्चित की, सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की। मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता नहीं मिली, अध्यापक पर कार्रवाई न करके जो प्रधान वहाँ के थे उन पर कार्रवाई की। तो मैं ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट करता हूँ, उन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि जिस स्तर की अगर जो उत्तरदायित्व जिसका है उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए, और इस बेसिक शिक्षा परिवार में हम लोगों को भरोसा किया जाए। इतना अविश्वास न किया जाए कि ये जो रेल है ये रुक जाए। टीचर्स ने ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और कुछ व्यवहारिक समस्याएं, उनको सुना गया है और आश्वस्त किया गया है कि जो भी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं उसको दूर किया जाएगा। व्यवहारिक समस्याओं पे भी समय समय पर जो समस्याएं वो बताएंगे उसको दूर किया जाएगा। सभी इस बात से सहमत दिखे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस वो देंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे 100% टीचर हमारे ऑनलाइन अटेंडेंस दें और समय से विद्यालय आएँ। सर, शिक्षकों का कहना है कि उनको जो सिम कार्ड नहीं दी गई और प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया इसको लेकर। नहीं, प्रशिक्षण जो है आज सभी एसआरजी, आरपी और सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण आज दिया गया है। सभी अध्यापकों के लिए कल यूट्यूब सेशन भी है, तो प्रशिक्षण सबको मिल रहा है। आगे भी प्रशिक्षण लगातार दिए जाते रहेंगे। सिम कार्ड की जहाँ तक बात है तो सिम कार्ड किसी भी टीचर का व्यक्तिगत अपने आईडी से सिम कार्ड खरीद सकते हैं, जिसका पैसा कंपोजिट ग्रांट से वो ले सकते हैं। सिम कार्ड की आईडी को लेकर कुछ समस्याएं शिक्षक बता रहे थे कि अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा, सिम कार्ड छोड़ना पड़ेगा या नहीं। उनको बताया गया है कि सिम कार्ड छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उनका व्यक्तिगत सिम कार्ड होगा, अपने पास रख सकते हैं, जहाँ भी वो जाएंगे अपने साथ ले जाएंगे। तो ऐसी कोई व्यवहारिक समस्या भी उसमें नहीं है। थैंक यू।